Assalamu alaikum students. Today we will discuss our next grammatical topic, that is adverb. Let's start, student. What is an adverb? Yes, adverb is a word which modifies the meaning of a verb, an adjective or another verb. Adverb. स्टूडेंट्स एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव के मीनिंग में और एडवर्ब के मीनिंग में मॉडिफिकेशन करता है। ठीक है, इसके मीनिंग को मज़ीद क्लियर करता है। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ऐड प्लस वर्ब्स मीन्स के समथिंग एडिशन इन द मीनिंग्स ऑफ वर्ब। ठीक है, फॉर एग्जांपल गर्ल रन्स क्विकली। हियर रन्स इज़ अ वर्ब and quickly is the addition in the meaning of runs, means ke how the girl runs, she runs quickly. So this is the modification in the meaning of verb. Take this example, this is a very sweet mango. Here mango is a noun and sweet is an adjective. ठीक है, quality of a noun is called an adjective. तो यहाँ पर sweet, how much mango is sweet? Very sweet. So the word very is the addition in the meaning of adjective. This is a very sweet mango. Next example is Peter reads quite clearly. Reads is a verb and clearly is the adverb. ठीक है, पीटर किस तरह पढ़ता है? क्लियर. बट हाउ मच क्लियर ही इज़ रीडिंग और हाउ मच क्लियर डज ही रीड? ही रीड्स क्वाइट क्लियरली. ठीक है, बहुत क्लियर पढ़ता है. सो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि एडवर्ब जो है वो वर्ब के मीनिंग में, एडजेक्टिव के मीनिंग में और एडवर्ब के मीनिंग में मॉडिफिकेशन करता है. देयर इज़ नो कंसर्न विद नाउन और प्रोनाउन. नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब. Students, in this class, in 4th class, you will discuss only 3 types: adverb of time, adverb of place and adverb of manner. Let's discuss what is adverb of time. When adverbs are usually placed at the end of the sentences. अब adverb of time shows when an action happens. ठीक है, कि जो action है वो कब हुआ है. तो यहाँ पर आप यू ऑलवेज क्वेश्चन विद व्हेन यू फाइंड आउट कि एडवर्ब जो है वो उसकी कौन सी काइंड है, तो तब आपने एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए यू ऑलवेज क्वेश्चन विद व्हेन. फॉर एग्जांपल, जॉन मैनुअल अटेंडेड टू द सेमिनार यस्टरडे. व्हेन से आप क्वेश्चन करेंगे तो व्हेन डिड जॉन मैनुअल अटेंड द सेमिनार? ही अटेंडेड टू द सेमिनार यस्टरडे. ठीक है, सो व्हेन के क्वेश्चन को जब ये वाला वर्ड आंसर करे तो दैट इज़ कॉल्ड योर एडवर्ब ऑफ टाइम. आई विल विजिट हर टुमारो. व्हेन विल यू विजिट? व्हेन विल आई विजिट हर? आई विल विजिट हर टुमारो. सो दिस क्वेश्चन इज़ व्हेन वाला जो क्वेश्चन है उससे जब भी आप आंसर करेंगे और अब वो आपके क्वेश्चन को आंसर करेगा तो दैट वर्ड इज़ द वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम. ठीक है, एक छोटा सा नोट है, द व्हेन एडवर्ब्स यानी जो व्हेन वाले एडवर्ब होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं, कैन बी प्लेस्ड इन द अदर पोजीशन टू गिव अ डिफरेंट एम्फेसिस. यानी इनकी जो पोजीशन है ये या तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस आते हैं या एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस पंक्चुएशन के साथ आते हैं. ठीक है, यस, दीज आर द वर्ड्स स्टूडेंट्स विच आर यूज्ड इन एडवर्ब ऑफ टाइम. For example, already, finally, after, before, eventually, since, for, 1 year, 2 days, 3 weeks, soon, then, next, still, yet, when, while, yesterday, tomorrow or ago. ठीक है. Now this is the exercise on adverb of time. Circle the adverb of time in these sentences. आपने circle करना है. I will solve first sentence for you. Rest of the sentences will be done by you. सेंटेंस नंबर 1, कैन आई फीड द कैट नाउ. ठीक है, सो नाउ को आप सर्कल करेंगे. दिस इज़ एडवर्ब ऑफ टाइम. और इसको आप फाइंड आउट करने के लिए यू विल क्वेश्चन द सेंटेंस विथ व्हेन कैन आई फीड द कैट? आई कैन फीड द कैट नाउ. ठीक है, कैन आई फीड द कैट नाउ. सेंटेंस नंबर 2, आई हैव ऑलरेडी कम्प्लीटेड द वर्क. ठीक है, व्हेन आई हैव कम्प्लीटेड द वर्क, तो ये क्वेश्चन के आंसर को जो भी वर्ड करेगा दैट इज़ योर एडवर्ब ऑफ टाइम. सेंटेंस नंबर 3, ही विल सून मीट मी. व्हेन विल ही मीट मी?
आपने फाइंड आउट करना है कि वेयर इज़ द एडवर्ब ऑफ टाइम। आंसर जो क्वेश्चन को कर दे, दैट वर्ड इज़ योर एडवर्ब ऑफ टाइम। सेंटेंस नंबर 4, यू ऑलवेज हेल्प अदर्स। सेंटेंस नंबर 5, टुडे वी आर गोइंग टू द बीच। व्हेन आर वी गोइंग टू द बीच? ठीक है, व्हेन से क्वेश्चन करें एंड आंसर आपको आ जाएगा, तो वो वर्ड जो है वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। Yes students, our next kind is adverb of place. Adverbs of place tell us where something happens. ठीक है, कि कोई चीज़ कहाँ हुई है। They are usually placed after the main verb or after the object. अब इनकी प्लेसमेंट, ये जो वर्ड्स होते हैं adverb of place, इनकी प्लेसमेंट मेन वर्ब के बाद होती है या ऑब्जेक्ट के बाद ही आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वेयर इज़ द कैट। ठीक है, सो इज़ द, वेयर इज़ द कैट, इट इज़ ऑन द कंप्यूटर। तो ये वाली जो ऑन वाला ये जो है इसका, ये है आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर इज़ द कैट, इट इज़ अंडर द कंप्यूटर। वेयर इज़ द कैट, इट इज़ इन द कंप्यूटर। वेयर इज़ द कैट, इट इज़, अब ये दो चीज़ों के दरमियान क्या हो जाएगा? बिटवीन। वेयर इज़ द कैट, यस स्टूडेंट्स, यू विल टेल मी। बिहाइंड, यस। वेयर इज़ द कैट, इट इज़, अब ये साथ में है तो क्या हो जाएगी? बिसाइड। वेयर इज़ द कैट, इट इज़ नियर द कंप्यूटर। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब ऑफ प्लेस। ठीक है, अबव, अवे, बिहाइंड, डाउन, ईस्ट, एल्सवेयर, दीज ऑल आर द एडवर्ब ऑफ प्लेसेस। जो इसके वर्ड्स हैं ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के हैं। यस, दिस इज़ द एक्सरसाइज ऑन एडवर्ब ऑफ प्लेस। अंडरलाइन द एडवर्ब ऑफ प्लेस इन दी सेंटेंसेस। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है, जिस तरह एडवर्ब ऑफ टाइम क्वेश्चन करते हैं आप उसको फाइंड आउट करने के लिए व्हेन से, एडवर्ब ऑफ प्लेस को फाइंड आउट करने के लिए आपने क्वेश्चन किससे करना है? वेयर से। ठीक है, कि वेयर द एक्शन हैपन्स। फॉर एग्जाम्पल, दे आर वेटिंग आउटसाइड। वेयर आर दे वेटिंग? They are waiting outside. So this word outside is your adverb of place. ठीक है, you will underline this word outside. Okay, yes students, rest of the sentences will be done by you. Stand up there. Number 3, the tiger ran along the road. Where the tiger ran the road? ठीक है, और आप जो वर्ड उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे तो दैट वर्ड विल बी योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। नंबर 4, डोंट मूव बैकवर्ड्स। नंबर 5, आई प्ले इनडोर्स। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दीज सेंटेंसेज विद वेयर, और फिर उसके बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हेन यू आर एबल टू आंसर इट। ठीक है, जब ये क्वेश्चन के को आंसर कर ले, दैट वर्ड विल बी योर एडवर्ब ऑफ प्लेस। यस स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट काइंड इज एडवर्ब ऑफ मैनर। अब क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर ऑलवेज क्वेश्चन विद हाउ। एडवर्ब ऑफ टाइम को आप व्हेन से क्वेश्चन करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस को वेयर से क्वेश्चन करेंगे, और एडवर्ब ऑफ मैनर को हाउ से क्वेश्चन करेंगे कि हाउ द एक्शन टेक्स प्लेस, हाउ द एक्शंस हैपन्स। For example, the above adverbs help us know how to dress for third party. ठीक है, dress up for my party, तो यहाँ पर कुछ questions हैं वो आपको helpful होंगे for manner. For example, should we dress casually? So question इसका क्या? How should we dress? We should dress casually. Should we dress formally? How should we dress? Should we dress formally? And how should we dress? Should we dress elegantly? How should we dress? We should dress comfortably. So these are the words show your adverb of manner. Take another example of adverb of manner. Here is the example, the dog barks loudly. ठीक है, अब how the dog barks? So loudly answer the question of how. How the dog barks? The dog barks loudly. So this is also the adverb of manner. Yes student, this is the exercise on adverb of manner. Choose suitable adverb of manner to fill in the blank spaces. आपको ब्रैकेट में 2 adverb of manner given है. You have to put the correct. Sentence number 1, the horses run dash fast and fastly.
वन थिंग स्टूडेंट्स यू शुड रिमेंबर दैट इट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल के एडवर्ब्स के लिए एंड पर ly आए, ठीक है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हर वर्ड के एंड पे ly आए तो वो एडवर्ब होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल फास्टली इज़ नॉट द राइट वर्ड, द हॉर्सेस रन फास्ट, फास्ट इज़ एन एडवर्ब और ये फास्टली कोई एडवर्ब नहीं है, तो फास्ट जो है वो यहाँ पर आएगा द हॉर्सेस रन फास्ट। I have done first sentence for you, rest of the sentences will be done by you. Yes students, number 2, doctors work dash hard or hardly. You will have to insert the correct one in the blank. Number 3, the fireman fought the fire dash bravely or lazily. Bravely कहते हैं बहादुरी से और lazily सुस्ती से. Number 4, the lion roared dash noisily or politely. Number 5, I crossed the road dash carefully or carelessly. ठीक है, आपने इनमें से करेक्ट वन को इसमें पुट करना है एडवर्ब को, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट योर एडवर्ब. So students, I hope you have enjoyed and you have learned the adverb and kinds of adverb in this lecture. Now you will be able to solve all these exercises and hope you have learned it well. Do it other drills yourself, ठीक है, and enjoy your holidays, learn at your homes, stay home and stay safe. Allah Hafiz.